स्थितियां बदलती हैं चुनाव में कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं रहता है। बड़े से बड़े चुनाव ऐसे 1 मिनट में धाराशायी हो जाते हैं जो दिग्गज होते हैं। और हम यही आपको कहने आए हैं, यहाँ कांग्रेस पूरी तरीके से, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के सब नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है और यहाँ पूरी तरीके से जो उससे अपेक्षा है उस कार्य को करेगा और कांग्रेस का परचम यहाँ लहराएगा। नाराजगी स्वाभाविक होती है जब किसी पद की आदमी अपेक्षा करता है या किसी भी स्थान की और नहीं मिलता है, तो अस्थायी रूप से नाराजगी स्वाभाविक है, क्षणिक होती है। वो उसको हम लोग उस मसले से भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि पवन जी और यहाँ का जो कांग्रेस परिवार है और हमारे जो नेता हैं, दोनों यहाँ पर हैं, ये उससे सुलझवाएंगे और वो हमारे प्रत्याशी के साथ लगने की पूरी संभावना। बीजेपी को तो ये शोभा नहीं देता। बीजेपी तो हमारे कितने पे प्रत्याशियों को लेके जा रही है, चारों तरफ लेके जा रही है, तो वो अगर कोई बोले तो उनको शोभा नहीं देता। और देखिए, राजनीति है, राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती हैं, और जैसा कि कहा इन्होंने, पवन जी ने किसानों के साथ अपनी संबद्धता दिखाई थी और तब इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था जब किसान आंदोलन का शुरुआत हुई थी। तो जिस मुद्दे को लेके इन्होंने की, आज भी उस मुद्दे के साथ हैं और इन्हें ये महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे अग्रणी लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ रही है। तो इन सब को सोच समझ के ये यहाँ आए और हमने इन पे हमने इन्हें टिकट दिया है। हमें विश्वास है कि ये जीत कर आएंगे, संभावनाएं प्रबल हैं। आपकी प्रदेश की टीम किस प्रकार दौरा करेगी बाई इलेक्शन को लेकर? देखिए, प्रदेश की टीम समय समय पर रहेगी पूरा। अब आपको सब रणनीति है, यही क्यों हम उसको सार्वजनिक करें। उसको जो रणनीति होती है वो हमेशा बंद कमरों में उसको तैयार किया जाता है और उसको फिर लागू किया जाता है। एक बार की जीत हासिल हो चुकी है, अब तक इतिहास में। देखिए, इतिहास की जो अगर आप बात करें तो इतिहास में लोकदल का एक अलग रूप था। आज के दिन लोकदल का कोई रूप बचा नहीं है। एक अकेले विधायक थे और जिन्होंने, जैसा हुड्डा साहब ने आपके सामने बात रखी, उन्होंने अपनी खिसकती हुई ज़मीन को देखते हुए सोचा कि वो इस्तीफा देकर कुछ माइलेज लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अकेले एक हैं, पार्टी उनकी कई फाड़ हो चुकी हैं। एक पार्टी बीजेपी की गोद में जाकर बैठी है, ये अकेले थे। इनको सदन में लड़ने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका था और आज फिर से ये लेना चाहते हैं, फिर सदन में पहुंचना चाहते हैं। जनता को पूछना चाहिए कि ये चुनाव एलनाबाद के लोगों पर क्यों थोपा गया। असली बात तो ये है, आज उनका चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा है, उनकी देखी भी बहुत बार हुई है और हम सब, मैं तो पहले कह हुड्डा साहब हैं, हम सब हैं भाई, पार्टी फैसला करती है टिकट का। कई बार हमारे को मिली, हमारे को नहीं भी मिली, लेकिन थोड़ी निराशा हो सकती है। निराशा का कोई मतलब नहीं, नाराजगी नहीं होती है। क्या जनता ठीक है, कांग्रेस सब पार्टी का समर्थन करेगी मैम? क्यों नहीं, हमारे साथ ही हैं और सभी दावेदार हैं। सबको, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, सब पार्टी में काम करेंगे, कांग्रेस को जिताएं। मुकाबला कांग्रेस पार्टी नंबर 1, जो दूसरे नंबर पे रहेगा वो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कांग्रेस जीतेगी। जब आप जैसे कहा, एक बार पहले जीती, दोबारा भी नहीं जीतेगी क्या? दोबारा भी जीत जाएगी, फिर आगे भी जीत जाएगी। आज किस हालात में लड़ रही है कांग्रेस, आपको मालूम है कि इन लोगों को तो एक भी विधायक क्यों, ये अभेजी जो हैं, इस्तीफा दे के आ गए। किस बात पे दिया? 3 कृषि कानून के खिलाफ दिया। मैं एक ही सवाल पूछा, आज वो कृषि कानून खत्म हो गए क्या? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हमने तो विरोध किया, उसका विरोध नहीं करा। उसी के लिए तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और वो उसके वोट देने से पहले ही आ गए। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही सवाल है उनसे, वैसे तो कोई चांस नहीं है, कांग्रेस की पार्टी जीतेगी हमारी, लेकिन अगर 1% वो जीत भी जाएं तो 6 महीने के बाद फिर वह अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा मैं असेंबली में। उस टाइम फिर दोबारा इस्तीफा दे देंगे क्या वो?